फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स, मैथ, साइंस और अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जिससे संबंधित दैनिक जीवन में आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उगता एवं अस्त होता सूर्य लाल क्यों दिखता है। तीसरा, शांध्य प्रकाश क्यों होता है, या कह लें कि सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी प्रकाश हमको वायुमंडल में क्यों दिखता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों बनाया जाता है। तो ये तमाम क्यों का जवाब आपको मिलेगा आज के हमारे टॉपिक में, और टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले हम प्रकाश के प्रकीर्णन को देखते हैं कि ये होता क्या है। तो जब प्रकाश वायुमंडल के धूल कण या अन्य कणों पर गिरता है, आपतित होता है, तो वो उन कणों के द्वारा सभी दिशाओं में बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो जैसे इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश ऊर्जा के रूप में वायुमंडल के धूल कण या अन्य कणों पर आपतित होता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा इन कणों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, और ऑन स्पॉट उसी ऊर्जा को ये उत्सर्जित भी करते हैं। और जब उत्सर्जित करते हैं तो वो कई दिशाओं में उत्सर्जित करते रहते हैं। और जब एब्जॉर्ब करते हैं तो चूंकि प्रकाश एक ही दिशा से उनके ऊपर आपतित होती है, तो प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो एक ही दिशा से करते हैं, लेकिन जब उसको उत्सर्जित करते हैं तो ढेर सारी दिशाओं में उत्सर्जित करने लगते हैं, या कह लें कि प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश वायुमंडल के धूल कण एवं अन्य कण पर आपतित होती है तो इन कणों द्वारा इस प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला दी जाती है। प्रकाश का इस प्रकार सभी दिशाओं में बिखरना, इसको फैलाना भी कह सकते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश वायुमंडल के धूल एवं अन्य कणों पर आपतित होती है तो इन कणों के द्वारा उसको सभी दिशाओं में बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो प्रकीर्णन में और बातें भी होती हैं। जैसे इसके पहले के वीडियो क्लिप में हमने बताया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। बैगनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं। और इन 7 रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। इसके विषय हमने विशेष चर्चा कर ली थी इसके पहले के वीडियो क्लिप में। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है एवं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो अब प्रकाश के प्रकीर्णन में और एक घटना होती है। एक भौतिक वैज्ञानिक रैले थे। कौन? रैले। इन्होंने अपना स्कैटरिंग का नियम दिया और बताया कि यदि धूल के कण का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा चारों दिशाओं में फैलेगी। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो चारों दिशाओं में सबसे कम फैलेगी, या कह लें उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो यहीं से आपको पता चलेगा कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो ये चीज़ हमको पता चल गया कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो अब जब वायुमंडल में प्रकाश चलता है तो उसमें 7 रंग का मिक्सचर होता है,
उसमें बैगनी भी होगा, उसमें इंडिगो भी होगा, उसमें ब्लू भी होगा, उसमें ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा, रेड भी होगा। तो सबका प्रकीर्णन अलग अलग मात्रा में होगा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा इंडिगो का, उससे कम होगा ब्लू का, उससे कम होगा ग्रीन का, उससे कम होगा येलो का, तो और सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का होगा। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से चलती है तो वायुमंडल में अनेक धूल कण होते हैं और उन धूल कणों पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद जो बैगनी रंग, ब्लू रंग, इंडिगो रंग, उनका जो होगा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो आकाश में मुख्यतः बैगनी, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और वो सबसे ज़्यादा फैलेगी। तो आकाश में कौन से रंग दिखेंगी? बैगनी, इंडिगो और ब्लू सबसे ज़्यादा दिखेंगे। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, ना के बराबर होगा, तो ये सबसे कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे आकाश में बैगनी, इंडिगो और ब्लू तीनों रंग फैले हुए दिखेंगे। क्योंकि इन रंगों में बहुत कम अंतर होता है, ऐसी स्थिति में हम इन तीनों रंगों के मिक्सचर को ब्लू के रूप में, नीले के रूप में दिखते हैं और हम कहते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक बार फिर से, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो ढेर सारे वायुमंडलीय कणों पर आपतित होता है। आपतित होने के बाद जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उनका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है या वो सबसे ज़्यादा आकाश में फैल जाते हैं। तो बैगनी, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा और ये आकाश में सबसे ज़्यादा फैलेंगे और सबसे ज़्यादा दिखेंगे। इन तीन रंगों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इसलिए इन तीन रंगों का मिक्सचर ब्लू के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि आकाश का रंग नीला दिखता है। तो ये पहला जवाब हो गया कि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन में बैगनी, इंडिगो और ब्लू का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इन तीनों रंगों का मिक्सचर सबसे ज़्यादा दिखता है और इन तीनों रंगों के मिक्सचर के रूप में हम ब्लू को देखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आकाश का रंग नीला होता है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब हमको मिलेगा कि उगता एवं अस्त होता हुआ सूर्य लाल क्यों दिखता है। तो एक फिगर बनाते हैं हम। ये पृथ्वी की आकृति गोली है और यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, सूर्योदय का समय है। तो ऐसी स्थिति में जब ये श्वेत प्रकाश चलता है तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में इसको दूरी तय करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जब दूरी तय करना पड़ता है तो प्रकाश वायुमंडल के धूल कणों पर सबसे ज़्यादा पड़ती है और जब प्रकाश वायुमंडल के धूल कणों पर सबसे ज़्यादा पड़ती है तो इनमें लाल रंग सबसे कम बिखरता है। हम देख चुके हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग सबसे कम बिखरता है और वो हम तक पहुंच जाता है। और हम यहाँ पर हों इस तरह से तो हम तक ये लाल रंग तो पहुंच जाता है, लेकिन अन्य रंगों का बिखराव प्रकाश के प्रकीर्णन कारण हो जाता है और अन्य रंग क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्योदय के समय सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण में लाल रंग का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है और हमको लाल रंग दिखाई देता है। अन्य रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और वो अन्य रंग क्षितिज में फैल जाते हैं और वो हमको दिखते नहीं है। ये सूर्योदय के समय हुआ। इसी तरह से अगर सूर्यास्त हो तो सूर्यास्त के समय भी सूर्य कुछ इसी तरह से होगा और इस स्थिति में भी प्रकाश को वायुमंडल में सबसे ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल रंग हम तक पहुंचता रहता है और अन्य रंग क्या होते हैं कि प्रकीर्णित हो जाते हैं, वायुमंडल में बिखर जाते हैं और वो हमको नहीं दिखते हैं। और दोपहर के समय जब सूर्य यहाँ पर होता है, दोपहर के समय जब सूर्य यहाँ पर होता है तो यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण हम तक कम दूरी तय करके पहुँच जाती है और जब प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा तो सारे के सारे प्रकाश हम तक पहुँचेंगे और सारे प्रकाश का मिश्रण क्या होगा? श्वेत होगा, तो हमको सूर्य श्वेत दिखेगा। तो यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो हम तक पहुंच जाता है। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य काफ़ी नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति में सभी रंग का प्रकीर्णन कम होता है और सभी रंग हम तक पहुंचते हैं और सभी रंगों का मिक्सचर हमको श्वेत दिखाई देता है। तो ये कारण हो गया कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तीसरा, सांध्य प्रकाश क्यों होता है। तो ये सांध्य प्रकाश क्या होता है? जैसे सूर्योदय के पहले भी हम उजाला देखते हैं, सूर्यास्त के बाद भी हम उजाला देखते हैं।
तो इसी प्रकाश को क्या कहते हैं, सांध्य प्रकाश कहते हैं। उसका कारण क्या होता है कि सूर्योदय के पहले यहाँ पर होगा और सूर्यास्त के बाद यहाँ पर होगा। हमेशा सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य हमारे सामने नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य से प्रकाश की किरण इस तरह से ऊपर की तरफ चलती है तो ये वायुमंडल के धूल कण के साथ पड़ती हैं और वो प्रकीर्णित होकर के हम तक प्रकाश को पहुंचाती हैं और ये प्रकाश सांध्य प्रकाश के रूप में हमको दिखता है। अगला जो हमारा व्यवहारिक एग्जाम्पल है वो है खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। तो आप देख चुके हैं कि जब प्रकाश वायुमंडल से होकर के हम तक गुजरती है तो ऐसी स्थिति में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो सिग्नल को लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है कि दूर अगर हम हैं और वहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है तो चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो सबसे कम फैलेगा और जो प्रकाश सबसे कम बिखरेगा वो हम तक आसानी से पहुँच जाएगा। तो लाल रंग हमको बहुत दूर से ही दिखाई दे, इसलिए सिग्नल को लाल बनाया जाता है ताकि हम दूर से ही सचेत हो जाए कि खतरे का सिग्नल है, आगे कोई दिक्कत हो सकती है और हम सचेत हो जाएं। तो यही कारण है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। तो आज हमने देखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल के कण पर आपतित होता है और आपतित हुआ प्रकाश चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है, फैल दिया जाता है। यही प्रक्रिया प्रकाश की प्रकीर्णन कही जाती है। इसमें होता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा जब धूल कण या अन्य कणों पर आपतित होती है तो वो तुरंत इन ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी समय क्या करता है, उत्सर्जित भी करता है। और उत्सर्जित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को चारों दिशाओं में उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश फैल जाता है। ये प्रक्रिया प्रकाश की प्रकीर्णन होती है। इससे संबंधित हमने एग्जाम्पल को दिया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, उगता अस्त होता हो सूर्य लाल दिखाई देता है, सांध्य प्रकाश क्या होता है, खतरे का सिग्नल लाल क्या होता है। तो इस संदर्भ में हमने रैले को संदर्भित करके बताया कि रैले ने बताया था कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इन उदाहरणों को हमने रैले के नियम के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया कि आकाश का रंग नीला इसलिए होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैगनी, इंडिगो और ब्लू का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा आकाश में फैलते हैं और तीनों रंग के मिक्सचर को हम नीले रंग के रूप में देखते हैं और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दूसरा हमने उगता एवं अस्त होता हुआ सूर्य को लाल बताया। कारण था कि उगते एवं अस्त होते हुए सूर्य से जब प्रकाश चलती है तो वायुमंडल में उसे सबसे अधिक दूरी तय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रकीर्णन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो हम तक पहुंच जाता है। इसीलिए उदय होते हुए एवं अस्त होते हुए सूर्य को हम लाल देखते हैं। अगला सांध्य प्रकाश क्या होता है, यानी सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद भी हमको प्रकाश क्यों दिखाई देता है, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित है। अगला खतरे का सिग्नल लाल इसलिए होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और दूर से ही हम लाल रंग को देख पावें इसलिए उसको लाल बनाया जाता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो हम तक आसानी से पहुंच जाता है और हम देख करके अलर्ट हो जाते हैं कि आगे कोई खतरा है। तो ये हमारे सब एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस, फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।